स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं और अभी मैं कल भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी कंफ्यूजिंग वर्ड, उससे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 1 और उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन काफी दिनों से मैंने जब मिरेकल, मिस्ट्री और मोरलिटी प्लेस आपको दिए, उसके बाद मैंने उसी वीडियो में कहा था लास्ट में कि अब मैं लिटरेचर में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो दूंगा जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स का अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी बिट्स का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस लेवल पर इंग्लिश लिटरेचर का साहित्य है, खास तौर से ड्रामा राइटिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान देने का श्रेय जो है वो जाता है यूनिवर्सिटी बिट्स को। अब ये यूनिवर्सिटी बिट्स हैं क्या, कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिट्स हुए और क्या क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया ड्रामास में, वो आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी बिट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी बिट्स को, जैसा कि मैंने टॉपिक भी लिखा है, यूनिवर्सिटी बिट्स और प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, इसको दो तरीके से हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से और साथ ही साथ प्री शेक्सपियरियन ड्रामा के नाम से। प्री शेक्सपियरियन शब्द का इस्तेमाल मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो प्रेडेसेसर हैं शेक्सपियर से, यानी कि विलियम शेक्सपियर से पूर्व के लेखक, उनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा गया है और इन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया है अंग्रेजी साहित्य को ड्रामा राइटिंग में जिससे कि हमारे सामने विलियम शेक्सपियर जैसा महान ड्रामेटिस्ट आ पाया। ठीक है ना। तो जब हम प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स की बात करते हैं, तो जरा मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा आपको। तो जैसा कि मैंने आपको मोरलिटी, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस में समझाया था कि मोरलिटी, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस से अंग्रेजी साहित्य में ड्रामा राइटिंग जो है वो आपका आरंभ हुआ। अंग्रेजी साहित्य में ड्रामा राइटिंग जो है वो आरंभ हुआ। लेकिन अगर कहें तो ड्रामा के मामले में, ड्रामा राइटिंग के मामले में इंग्लैंड में और इंग्लिश लिटरेचर में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि मोरलिटी, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो हुआ करते थे वो प्रायः धार्मिक थे, सभी के सभी चर्चेस में होते थे। उनमें उन किस्से कहानियों को दिखाया जाता था जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनका वर्णन बाइबल में है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे कि ड्रामा राइटिंग, जो राइटर्स हुए आगे के, उनके बीच में एक प्रमुख डोमिनेंट जेनर बन गया और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान जाता है आपके यूनिवर्सिटी बिट्स का। जैसे कि मैंने लिखा है, व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेस बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड। ध्यान समझिए, व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेस बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड, यानी कि जब इंग्लैंड में इटालियन प्लेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉपुलर हुआ। जैसा कि मैंने आपको रेनेसा मूवमेंट पढ़ाया और रेनेसा मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर रेनेसा मूवमेंट के आरंभ की बात करें तो वो इटली से हुआ। यहां तक कि इटली का अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस था कि इंग्लैंड के विद्वान को तब तक पूर्ण स्कॉलर नहीं माना जाता था जब तक कि वह इटली जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त ना करे। तो वहीं से ड्रामा राइटिंग जब आरंभ हुई तो कई ऐसे विद्वान जो कि इटली में पढ़ने गए और उन्होंने इटालियन ड्रामास को देखा और जब वे इंग्लैंड वापस आए तो उन्होंने उन्हीं ड्रामास को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। वो ड्रामास इंग्लैंड के लोगों को इतने पसंद आए कि वे ट्रांसलेशन जो थे इटालियन ड्रामास के अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बहुत अधिक पॉपुलर हो गए। इसीलिए ये लाइन लिखी है, व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेस बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड, ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन प्ले राइटिंग। तो जब इटालियन प्लेस का इंग्लिश अनुवाद इंग्लैंड में अत्यधिक पॉपुलर हुआ, तब एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स का, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्वानों का एक समूह आया, बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन प्ले राइटिंग। और जिन्होंने क्या किया
अपना इंटरेस्ट दिखाया प्ले राइटिंग में, यानी कि नाटक लिखने में। फिर से समझ लीजिए, जब इटालियन प्लेस इंग्लैंड में आरंभ हुए, उनका ट्रांसलेशन आरंभ हुआ, तो ये बहुत अधिक पॉपुलर हुए। तभी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यानी कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स का एक समूह, उसने टेक इंटरेस्ट लिया, यानी कि इंटरेस्ट दिखाया काय में भैया, प्ले राइटिंग में। दे प्रिपेयर्ड ए सॉलिड ग्राउंड फॉर द मास्टर ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर। इतना ही नहीं, अगर हम बात कहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे, इन्होंने मास्टर ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड तैयार किया, एक ऐसा जमीन तैयार की जिस पर कि मास्टर ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर आगे बढ़े और उन्होंने प्ले राइटिंग को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाया। तो उनकी नींव रखने का काम, शेक्सपियर की नींव रखने का काम प्ले राइटिंग में अगर किसी ने किया तो वो है यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स ने। ठीक, ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर हु वाज नॉट ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। और मैं आपको यहां एक और बात बता दूं, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है ना भी पता हो, कि विलियम शेक्सपियर जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं थे, अर्थात उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं ली थी। तो फिर से थोड़ा सा इस स्टेंजा को हम एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जब इंग्लैंड में इटालियन प्लेस का ट्रांसलेशन पॉपुलर हुआ, तब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि एक ग्रुप था विद्वानों का, जिन्होंने की प्ले राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाया और इन्होंने एक सॉलिड ग्राउंड तैयार किया महान ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर के लिए, जो कि एक यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं थे। और ये पूरी जो बात है यूनिवर्सिटी बिट्स की, ये रिलेटेड है लेट 16th सेंचुरी। कहां से रिलेटेड है? लेट 16th सेंचुरी, यानी यूनिवर्सिटी बिट्स कब इनका यूज हुआ? लेट 16th सेंचुरी में। अब हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड पर आते हैं। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट ऑफ लेट 16th सेंचुरी, जो मैंने बात ऊपर लिखी, यह एक ग्रुप था इनका, यंग ड्रामेटिस्ट का, जो कि कब से कहां से कनेक्टेड थे? 16th सेंचुरी के अंत से, who were educated at the universities of Oxford and Cambridge। अब ये मैंने जैसा कहा कि ये एक समूह था उन यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स का, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्वान थे। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्वान थे? तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। अगर इंग्लैंड में ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें दो नाम आते हैं आपका, एक ऑक्सफोर्ड और दूसरे कैम्ब्रिज। तो ये यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो थे, जो ग्रुप था इनका, ये उनमें से कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे और कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। यहां तक क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आया कि इस यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन शामिल थे, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलर थे कौन कौन। तो सबसे पहला नाम, चीफ मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर। अगर हम प्रमुख सदस्यों की बात करें इस यूनिवर्सिटी बिट्स के समूह में, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो। क्या नाम आता है? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश। ये तीनों जो ग्रेजुएट थे और स्कॉलर्स थे, वो कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। फिर समझ लीजिए, ये जो प्रमुख सदस्य हैं इस यूनिवर्सिटी बिट्स के, उनके प्रमुख सदस्य जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये तीनों काय से कनेक्टेड थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद तीन और सदस्य हैं आपके, जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। क्या नाम है? जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील। ये तीनों थे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? 6। चीफ मेंबर्स कितने हैं आपसे पूछ लिया जाए यूनिवर्सिटी बिट्स में, देन द आंसर इज देयर आर 6 चीफ मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, 3 फ्रॉम कैम्ब्रिज, 3 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। कैम्ब्रिज के कौन कौन से हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील ऑक्सफोर्ड के। अब एक और थोड़ा सा यहां आप कह सकते हैं कि डाउट उत्पन्न होता है। एक अन्य लेखक और हुए जिनको कि कुछ समय तक यूनिवर्सिटी स्कॉलर माना गया,
यानी कि इस यूनिवर्सिटी बिट के समूह में माना गया, लेकिन जब आगे चलकर जांच पड़ताल की गई तब यह पता लगा कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं थे और उनका नाम है थॉमस किड। तो मैंने लिखा है थॉमस किड इज आल्सो कंसीडर्ड समटाइम्स एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स। थॉमस किड भी कुछ समय तक क्या माने गए, यूनिवर्सिटी बिट्स। यानी कि जो 6 सदस्य हैं तो उस समय शुरुआत में 7 सदस्यों को यूनिवर्सिटी बिट्स माना गया था और उसमें 7वां नाम था थॉमस किड का। बट किड डिड नॉट रीड इन एनी यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या हुआ कि किड साहब जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। किड साहब जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, इसलिए इनको आप इसके अंतर्गत नहीं रख सकते। अब however the plays of kid shows close resemblance to those of other members of the group। हालांकि अगर हम बात करें, थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो नहीं थे, इस यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल भी नहीं थे, लेकिन थॉमस किड के जो प्लेज हैं उनमें बहुत समानता मिलती है उन प्लेज से जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है ना। अब आगे वीडियो में जैसा कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम बताए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी बिट्स किस किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मात्र कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि लंदन की इंग्लैंड की दो ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी हैं और उन्हीं के पढ़े हुए ये विद्वान है। अब कॉमन फीचर्स इन द प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। अगर हम यूनिवर्सिटी बिट्स की बात करते हैं तो इन यूनिवर्सिटी बिट्स की राइटिंग के क्या क्या कॉमन फीचर्स थे, अब जरा इस पर चर्चा हो जाए। सबसे बड़ी बात, जो पहला फीचर है हीरोइक थीम्स। इन्होंने जो थीम्स चुनी यानी कि ड्रामा राइटिंग की जो थीम चुनी वो रिलीजियस ना होकर हीरोइक चुनी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोरलिटी, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस, तीनों में थीम कैसी थी आपकी, रिलीजियस। इन्होंने थीम कैसी चुनी, हीरोइक। ठीक है ना। अब जब थीम हीरोइक चुनी तो दूसरा नंबर ट्रीटमेंट भी उसमें कैसा दिया, हीरोइक। यानी कि कहानी कैसी, नायकी से भरी हुई, बहादुरी से भरी हुई, और ट्रीटमेंट भी उसमें कैसा दिखाया, हीरोइक। तीसरा, जब हीरोइक थीम है, हीरोइक ट्रीटमेंट है, तो स्टाइल भी कैसी हुई, हीरोइक। बात समझ में आ गई। यानी कि रिलीजियस से हटकर अब ड्रामा राइटिंग में क्या आ गया, हीरोइक। हीरोइक थीम्स, हीरोइक ट्रीटमेंट और हीरोइक स्टाइल। चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर आता है यूनिवर्सिटी बिट्स की राइटिंग में, वो है स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन। इन्होंने जो राइटिंग में डिस्क्रिप्शन किया चीजों का वो बड़ा शानदार किया। लॉन्ग इमोशनल स्पीचेस, जिन स्पीचेस का प्रयोग किया वो स्पीचेस सभी की सभी कैसी थी, लंबी और इमोशनल भावनात्मक स्पीचेस का प्रयोग किया। एंड वायोलेंट इंसिडेंट, और इन्होंने जो घटनाएं दिखाई अपनी ड्रामा राइटिंग में वो कैसी थी घटनाएं, वायोलेंट इंसिडेंट, यानी कि हिंसात्मक झड़पों का प्रयोग इन्होंने ड्रामा राइटिंग के माध्यम से करना प्रारंभ किया। पांचवा है देयर जनरल इंटरेस्ट वाज इन ट्रेजेडी। अगर हम यूनिवर्सिटी बिट्स का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनका सामान्य तौर पर इंटरेस्ट जो था वो कॉमेडी राइटिंग नहीं बल्कि ट्रेजेडी राइटिंग थी। क्योंकि ये जो राइटर्स हैं इन्होंने अधिकतर, जैसा कि मैंने कहा, थीम कैसी है, हीरोइक, ट्रीटमेंट कैसा है, हीरोइक, स्टाइल कैसी है, हीरोइक, डिस्क्रिप्शन कैसा है, स्प्लेंडेड, इमोशनल स्पीचेस हैं, वायलेंट इंसिडेंट हैं। तो ये सब चीजें हमें काय में देखने को मिलती हैं, ट्रेजेडी के अंदर, ना कि कॉमेडी के अंदर। तो ये सब काय में इंटरेस्टेड थे, ट्रेजेडी में। सिर्फ एक राइटर यूनिवर्सिटी बिट्स में ऐसे हुए जिन्होंने की कॉमेडी राइटिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उनका नाम है जॉन लिली। इन्होंने अपनी ड्रामा कैसी लिखी, कॉमेडी लिखे। अन्य सभी राइटर्स ने क्या लिखा, ट्रेजेडी लिखा। इन्होंने जनरल इंटरेस्ट काय में दिखाया, ट्रेजेडी में। अब संक्षिप्त में मैंने आपके सामने उन पूरे 6 यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम लिखे हैं और उनके महत्वपूर्ण प्लेस के नाम लिखे हैं। देखिए मैं अभी आपको सिर्फ ये, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, थॉमस लॉज, जॉन लिली, जॉर्ज पील कोई छोटे राइटर्स नहीं हैं, इसलिए इनको डिस्क्राइब करना एक वीडियो में संभव नहीं है। तो मैं आपको फिर वीडियो दूंगा जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, थॉमस लॉज, जॉन लिली, जॉर्ज पील, इन सब के बारे में विस्तार से उसमें मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल
शॉर्ट में हम संक्षिप्त में ये समझते हैं कि कौन सा राइटर, उसके कौन से मुख्य प्लेस हैं। तो सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लोव का। तो क्रिस्टोफर मार्लोव फेमस हुए अपने मुख्य 4 प्लेस के कारण, चारों के चारों ट्रेजेडी हैं। और आप कह सकते हैं कि ये 4 प्लेस जो हैं, 4 प्लेस जो हैं क्रिस्टोफर मार्लोव के, इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लोव के नाम को सदैव के लिए इंग्लिश लिटरेचर में अमर कर दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है डॉक्टर फॉस्टर्स। आप में से कई लोगों ने प्ले शायद पढ़ा भी हो। डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि एक आम बंदा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्कॉलर है, और जो कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी आत्मा को इटर्नल डैम्नेशन के लिए बेच देता है। ठीक है ना, ये हीरोइक ट्रीटमेंट है। उसके द्वारा निर्णय कैसा है, हीरोइक। और इसको व्यक्त करने के लिए स्टाइल कैसी की उसकी क्रिस्टोफर मार्लोव ने, हीरोइक स्टाइल। उसके बाद टेम्बरलेन, उसके बाद द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकंड, ये महत्वपूर्ण प्लेस के नाम हैं किसके, क्रिस्टोफर मार्लोव के, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आता है डॉक्टर फॉस्टर्स। उसके बाद हमारा दूसरा राइटर आता है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की अगर हम बात करें तो इनके 2 प्रमुख प्लेस हैं, एक का नाम है फ्रायर बैकन और दूसरे का नाम है फ्रायर बंगे। क्या नाम है, फ्रायर बैकन और फ्रायर बंगे, ये 2 प्रमुख प्लेस हैं रॉबर्ट ग्रीन के। फिर आते हैं हमारे थॉमस नेस। थॉमस नेस का प्ले जो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इनका सबसे महत्वपूर्ण प्ले है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। उसके बाद आते हैं हमारे थॉमस लॉज। थॉमस लॉज का अगर राइटिंग की बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण प्ले है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। आप लोग इन प्लेस के नाम ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन में ये प्लेस पूछे जाते हैं कि कौन सा प्ले किस राइटर ने लिखा है, और यूनिवर्सिटी प्ले राइटर्स के जो हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं, उनके प्लेस भी बहुत आयत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो थॉमस लॉज का है लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। फिर हमारे आते हैं जॉन लिली। जॉन लिली के द्वारा लिखे गए 2, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनको कॉमेडी राइटिंग में इंटरेस्ट था, तो जॉन लिली के द्वारा लिखा गया मिडास और द वुमेन इन द मून, ये इनकी 2 महत्वपूर्ण कॉमेडी हैं जिन्होंने कि जॉन लिली को फेमस किया और आप कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में अमर बनाया। अंतिम राइटर हमारा आता है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजेडी है इनकी, एक नाटक है द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या नाम है उसका, द स्पेनिश ट्रेजेडी। और मैं आपको यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है इसी को से बहुत अधिक प्रेरणा लेकर विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा हैमलेट। यानी कि विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट जो है वह उन्होंने जॉर्ज पील के प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी से प्रभावित होकर उन्होंने हैमलेट प्ले लिखा है। तो ये मैंने आज आपको वीडियो दिया यूनिवर्सिटी बिट्स से संबंधित, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यूनिवर्सिटी बिट्स ये जो फ्रेज आया वो कहां से आया, किनके लिए उपयोग होता है, कितने यूनिवर्सिटी बिट्स हैं और उनके महत्वपूर्ण प्लेस क्या हैं, और साथ ही साथ उनके राइटिंग के कॉमन फीचर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।